सोचो, पता है? अगर एक दहाड़ में इतनी शक्ति हो कि वो सबसे बड़ी मुश्किल को भी छोटा सा बना दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं, एक कहानी जो हमें सिखाएगी कि मिलकर हम कितने ताकतवर बन सकते हैं। तो चलो इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना एक ऐसी फीलिंग के बारे में बात करते हैं जो हम सबको कभी ना कभी तो आती ही है। वो वाली फीलिंग जब कोई काम एक बड़े से पहाड़ जैसा लगने लगता है। जरा सोचो, आपका कमरा खिलौनों से पूरा पूरा भरा हुआ है और उसे अकेले ही साफ करना है। लगता है ना कि ये तो बहुत ही बड़ा काम है, अकेले कैसे होगा। और पता है, ऐसा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। जब हमारे सामने कोई इतनी बड़ी चुनौती होती है तो थोड़ा छोटा महसूस करना ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन जो सबसे बड़े हीरो होते हैं ना, वो एक सीक्रेट जानते हैं, एक ऐसा राज जिससे ये पहाड़ जैसे काम भी छोटे लगने लगते हैं। चलो आज हम उसी राज का पता लगाते हैं। तो चलो अब एक कल्पना करते हैं। हम जा रहे हैं समय में बहुत पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां बड़े बड़े बहुत ही शक्तिशाली वॉरियर्स यानी योद्धा रहते थे। कुरुक्षेत्र के बहुत बड़े मैदान में सबसे बहादुर योद्धाओं के सामने ना एक पहाड़ से भी बड़ी चुनौती खड़ी थी। और इस चुनौती को पार करने के लिए उन्हें एक स्पेशल पावर की जरूरत थी। एक ऐसी पावर जो किसी एक से नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के एक साथ आने से मिलती है। और इस पावर को पाने का सीक्रेट एक बहुत ही पुराने और पवित्र ज्ञान में छिपा हुआ था। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। ये जो पवित्र आवाज हमने अभी सुनी, इसमें कहानी छिपी है, एक बहुत ही शक्तिशाली दहाड़ की कहानी। चलो अब इस आवाज के पीछे की कहानी को सुनते हैं। ये गुप्त आवाज हमें यही बताती है कि जब बहुत सारी आवाजें एक साथ मिल जाती है ना, तो वो एक जबरदस्त दहाड़ बन जाती है। कोई मामूली दहाड़ नहीं, बल्कि हजारों दिलों की एक आवाज, एकता की दहाड़। कहानी की शुरुआत होती है एक योद्धा से। वो अपना शंख उठाता है और उसे बजाता है। बस एक छोटी सी शुरुआत। और फिर उसकी आवाज सुनकर एक और योद्धा जवाब देता है। वो भी अपना शंख बजाता है और उस पहली आवाज में अपनी आवाज मिला देता है। और बस फिर क्या था, देखते ही देखते मैदान में जितने भी योद्धा थे, सब अपनी अपनी आवाजों को एक साथ मिलाने लगे। जैसे छोटी छोटी लहरें मिलकर एक बड़ा तूफान बन जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही। और फिर वो सारी छोटी छोटी आवाजें एक हो गईं और वो बन गई एक जबरदस्त शक्तिशाली ध्वनि, एक ऐसी दहाड़ जिसने आसमान और धरती दोनों को हिलाकर रख दिया। यही तो है एक साथ होने की, एकता की असली ताकत। चलो अब उन योद्धाओं की इस ताकत को अपनी दुनिया में वापस लेकर आते हैं और देखते हैं कि ये हमारी अपनी फैमिली में कैसे काम करती है। सोचो, एक फैमिली है जिसके सामने पैसों की थोड़ी मुश्किल आ गई है, तो सबने मिलकर फैसला किया कि हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। तो पापा ने एक प्लान बनाया, मम्मी ने ध्यान रखा कि फालतू खर्चे ना हो, और बच्चों ने भी अपने पिगी बैंक में पैसे बचाकर हेल्प की। सबने अपना छोटा छोटा लेकिन बहुत जरूरी काम किया, बिल्कुल उन योद्धाओं के शंख की तरह, है ना। जैसे उनकी आवाजें मिली थीं, वैसे ही इस परिवार के हर सदस्य के छोटे छोटे काम मिलकर एक बड़ी कामयाबी बन गए और उन्होंने अपनी मुश्किल को हरा दिया। और पता है, इसी को तो कहते हैं टीम वर्क। जब एक टीम का हर कोई अपना छोटा सा काम भी पूरे दिल से करता है ना, तो फिर सबसे बड़ा पहाड़ भी छोटा लगने लगता है। तो अब से अगली बार जब भी कोई काम बहुत बड़ा लगे, एक पहाड़ जैसा मुश्किल, तो अपनी एक सुपर पावर को याद करना, और वो सुपर पावर है टीम वर्क, सबका साथ। तो अब जरा सोचो, आज आपकी टीम में कौन है? वो कौन लोग हैं जिनके साथ मिलकर आप किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हो? Namaste. Thanks for watching.